गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 में आपको रिवीजन का व्याकरण में दूसरा चैप्टर ले रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है क्या? वर्ण विचार। क्या नाम है? वर्ण विचार। ठीक है। वर्ण विचार चैप्टर पढ़ाने के पहले जो है रिवीजन में हम इसके पिछले दिन पढ़ाए थे भाषा और व्याकरण, जो फर्स्ट नंबर चैप्टर था। ठीक है। वर्ण विचार, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोनोलॉजी, है ना? फोनोलॉजी। ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर पिछले दिन भी क्या पढ़ाया, आप जो भाषा और व्याकरण, दूसरे दिन जो है वर्ण विचार, लिटरेचर क्यों नहीं बताया? ठीक है, पूछ सकते हैं। तो हमें जो आप लोगों का कॉपी देखा उसमें क्या पाया कि व्याकरण में हिंदी लिटरेचर जो है सारे बच्चे क्वेश्चन अच्छे लिखे हैं सही से, लेकिन व्याकरण में क्या हुआ है? बदमाशी किया गया है। किसके द्वारा? बच्चों के द्वारा। क्या बदमाशी हुआ है? तो जो मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हूँ, जो डेफिनेशन दिया हूँ, वही सारे लिखे हूँ। करीब करीब बहुत सारे बच्चे ऐसे किए हैं क्या कि सिर्फ डेफिनेशन लिखे हैं, जो हम बोर्ड पर लिखे हैं, बाकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ये पूरा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपको देना होगा, लिखना होगा। पूरी बातें लिखिए। मैं ये नहीं कहता हूं क्या कि जैसे 4 नंबर क्वेश्चन आपका जो है पेज नंबर 17 में कि पिक्चर बना के लिखिए, कबूतर का पिक्चर बनाइए, मछली का पिक्चर बनाइए, ऐसा नहीं। लेकिन कम से कम क्वेश्चन लिखिए क्या कि नीचे दिए गए शब्दों में क्या करें? मात्रा लगा करके पूरा कीजिए। यानी मात्रा सही नहीं है, इसको मात्रा लगा करके सही शब्द हम बनाएंगे, ऐसा लिखिए, पिक्चर नहीं बनाइए। तो इस तरह से कहने का मतलब पूरा क्वेश्चन ये देखिए, रिक्त स्थान को भरे, तो पूरा ये सेंटेंस लिखिए। जहाँ पर रिक्त स्थान है, खाली जगह जहाँ पर है, वहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, सेंटेंस लिख करके, वाक्य को लिख करके। चैप्टर के अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको क्या? हम समझा रहे हैं वर्ण विचार। तो इसमें क्वेश्चन उठता है क्या? वर्ण किसे कहते हैं? फिर वर्ण से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, वर्ण के कितने भेद हैं, या वर्णमाला किसे कहते हैं? बच्चे क्या कर रहे हैं? वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण को कितने भाग में बांटा गया लिख देते हैं, हो गया। ऐसा नहीं, पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन का आंसर लिखिए। जहाँ दिक्कत तो पूछिए फिर से। तो दोबारा क्या होना चाहिए? पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहना चाहिए। हाँ, जो दिक्कत है उसको पूछिए। सभी स्टूडेंट के पास नंबर है ना? जैसा कि फ़ोन नंबर कितना बार जो है बोला जा चुका है। दिक्कत है तो फ़ोन करके पूछा जाए। तो वर्ण विचार में आइए, सबसे पहले हम यह जानेंगे क्या कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण का दूसरा नाम क्या है? अक्षर है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर, लेटर, है ना? तो वर्ण क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? कैसे डिफाइन करेंगे? इसका क्या डिफिनेशन देंगे, क्या परिभाषा देंगे? तो कहेंगे कि हम लोग वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। सीधा सा डिफिनेशन दीजिए कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। फिर दूसरा लाइन लिखने का मन है, लिखिए क्या? वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। उदाहरण कुछ दे दीजिए। वर्ण जितने लेटर है कुछ लिख दीजिए, क, च, ट, त, प, य, सारे उदाहरण हो गए, है ना? जिस तरह से हम जानते हैं क्या कि अंग्रेजी में वर्ण क्या हुआ? तो ABCD वर्ण हुआ, और ए से जो जेड तक लिखते हैं वह क्या हो गया? वर्णमाला। यानी वर्ण को हम क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं, एक तरीके से जो है A to Z लिख देते हैं, तो वही वर्णमाला हो गया। अगर हम उसको हटा के बोलते हैं, ए बोले, A, D, B, P, K, L, ये क्या हो गया? ये वर्ण हो गया। A to Z तक हम बोले, A, B, C, D, E, F, ऐसे Z तक एक जगह आप लिखें, ये क्या हो गया? वर्णमाला। तो कहने का मतलब कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को एक क्रम से जो है लिखा गया, वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रम से जो रखा गया है,
है ना, सजा करके, वह क्या हो गया, वर्णमाला। तो वर्ण और वर्णमाला में क्या अंतर है, क्या लिखेंगे, सीधा वर्ण का जो डिफिनीशन है उसको लिखिए, इधर वर्णमाला का डिफिनीशन है लिखिए, फिर वर्ण में जो उसका उदाहरण है उसको लिख दीजिए दूसरा नंबर में, इधर वर्णमाला में लिख दीजिए क्या, क से ग तक या सभी स्वर वर्ण, अ से अह तक या अ से औ तक, अ से औ तक हम स्वर वर्ण में लेते हैं, तो अ डैश डैश औ औ लिख दीजिए। ये क्या हो गया, उदाहरण हो गया, किसका, स्वर का। तो आइए, वर्ण और वर्णमाला में क्या अंतर है, डिफिनीशन लिखिए कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे क, च, प, ट। नेक्स्ट, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऐसे लिखे, क्रमबद्ध, है ना, हम लिखाए हैं डिफिनीशन में, हम बोले हैं, अगर कहीं दिक्कत तो बोलिए। देखिए ये क्रमबद्ध है, ऐसे लिखिए क्रमबद्ध। अगर मान लीजिए कि वर्ड जो है भारी हो रहा है, दिक्कत हो रहा है लिखने में, तो ये क्रमबद्ध हुआ। वर्णमाला के क्या कहेंगे, तो वर्णों के, वर्णों, यहाँ पर अनुसार दीजिए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह, ठीक है, को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। कहीं किसी को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। उदाहरण क्या है, तो एग्जाम्पल में पूरा नहीं लिखना है, क्या लिख दीजिए, उदाहरण दीजिए, लिखिए क डैश 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 डैश, यहाँ लिख दीजिए ग, हो गया, जिसको पूरा मन नहीं है लिखने का। फिर अ डैश 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 औ, हो गया, वर्णमाला का क्या है, उदाहरण। देखिए, फिर इसी तरह से वर्ण किसे कहते हैं, तो जैसा कि आपका बुक में डिफिनीशन दिया गया है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, है ना। उदाहरण क, च, ट, त, प, तो हो गया ये वर्ण और वर्णमाला। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या होगा कि वर्ण के कितने भेद हैं, तो वर्ण को कितने भागों में बांटा जा सकता है, वर्ण को दो भेद है, या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, स्वर वर्ण की संख्या 11 है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है ना, 33 है। और क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप लिखेंगे वर्ण विचार में ही, ये आपका दिया है संयुक्त अक्षर, व्यंजनों की संख्या 33 है, पेज नंबर 14 में देखिए दिया गया है, उसके नीचे आइए क्या, तो संयुक्त अक्षर दिया गया है। अब संयुक्ताक्षर में संयुक्ताक्षर शब्द दिया गया है, क्या, संयुक्ताक्षर, बोर्ड पर देखिए, वर्ण में ही, वर्णमाला चैप्टर में ही क्या आ गया, सब संयुक्ताक्षर आ गया है। ये देखिए संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर देखिए ऐसे लिखा हुआ है ना, हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, हम पूछ देंगे एग्जाम में, क्या पूछेंगे, पूछ देंगे कि संयुक्ताक्षर का विच्छेद करके लिखें, दो भागों में इसको बांटिए। कैसे तोड़ेंगे इसको, तो संयुक्ताक्षर को देखिए, संयुक्त प्लस अक्षर, संयुक्त प्लस अक्षर, ये मिला क्या बन गया, संयुक्ताक्षर बन गया। अब देखिए ये त का अ, ये त क्या है, तो त प्लस अ मिलके क्या बना है, त। त कैसे बना है, तो त हलंत और अ मिलके त बना है, तो त का ये अ और इसका अ, पहला जो ये लेटर दिया है अक्षर का, ये दोनों मिलके क्या बनाया, तो दोनों मिलकर ये आ बना, तो यही जो है आ है, संयुक्ताक्षर हो गया। समझ रहे हैं सारे बच्चे। तो संयुक्ताक्षर कितने हैं, संयुक्ताक्षर जो है डियर्स 4 हैं,
कौन कौन? तो एक छ है, एक त्र है, एक ज्ञ है और एक स्र है। ये संयुक्ताक्षर है। अब प्रश्न यह उठता है कि संयुक्ताक्षर होता क्या है? होता है ना, क्वेश्चन ये उठता है। तो ध्यान दें, कुछ नहीं पढ़ना है, सर की बातों को एक बार सुनोगे सारी बातें समझ में आ जाएगी। पढ़ना कुछ नहीं है। कैसे? तो ध्यान दें, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर में क्या होता है? तो संयुक्त अक्षर जो होता है, यह संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब क्या हुआ? जुड़ा हुआ। तो इसमें देखिए छ जो है ये क्या है? तो यह एक संयुक्त अक्षर है, यानी दो अक्षर से जुड़ करके बना है। कैसे बना है? दो अक्षर से जुड़ के बना है। अब छ कैसे बना है? तो ये आधा क और ये मूर्धन्य स मिलके क्या बना है? छ। फिर त्र कैसे बना है? तो त हाफ और र मिलके क्या बन गया है? त्र। ये ज्ञ कैसे बना है? तो ज हाफ और य मिलके क्या बन गया है? ज्ञ। ये स्र कैसे बना है? तो तालाब स का आधा स हलन दिए और ये क्या हुआ? र मिलके क्या बन गया है? स्र। तो संयुक्ताक्षर में क्या होता है? संयुक्त अक्षर में क्या होता है? संयुक्त अक्षर में जब दो अक्षर आपस में मिलते हैं और एक नया अक्षर बनता है तो उसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। जिसमें, और थोड़ा सा अच्छा से समझिए, जब दो अक्षर आपस में मिलते हैं जिसमें कि पहला अक्षर क्या है? अरहित। अरहित मतलब क्या? हलंत है उसमें। देखिए ये क में हलंत देते हैं तो क्या हो जाता है? यह अरहित होता है, यानी अ इसमें नहीं है। इसको क्या पढ़ेंगे? क। क्या पढ़ेंगे? क। लेकिन इसको जब असहित बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? क को असहित बनाना है तो क हलंत और अ मिलता है, क्या बनेगा? क। क्या बनेगा? क। ठीक है, ये क्या हुआ? क। ये अभी क सहित हो गया। क जो है क्या हो गया? असहित हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि संयुक्त अक्षर में पहला अक्षर जो है क्या होता है? अरहित होता है, दूसरा अक्षर असहित होता है। दोनों आपस में जुड़ते हैं तो एक नया अक्षर का निर्माण होता है, एक नया अक्षर का ये रूप लेते हैं। अब देखिए ये कहाँ है? ये कहाँ? ज है, आधा ज और य है, और दोनों मिलकर क्या बन गया? ज्ञ। अब बताइए, ज है और य है, बन गया क्या? ज्ञ। पूरा परिवर्तन हुआ ना, ज और य से ज्ञ बना। तो कहने का मतलब कि ज और य पूरे क्या हुआ? अपने वजूद को छोड़ दिया और एक नया अक्षर का रूप ले लिया। क्या हो गया? वह ज्ञ। यह हुआ आपका संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर। तो सारे बच्चे, मैं आशा करता हूँ कि संयुक्त अक्षर शब्द को समझे होंगे, संयुक्त अक्षर का डिफिनीशन समझे होंगे। और आज इतना ही रहने दें। नेक्स्ट जो इसका बचा हुआ है भाग है उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।